इस जिंदगी में सिर्फ समय ही है जो निरंतर बदलता रहता है, चलता रहता है। और कब किसका समय आ जाए, कब किसका दौर आ जाए, कुछ भी कहना लगभग असंभव सा नजर आता है। और आज की हमारी घटना कहानी एक ऐसी शख्सियत से संबंधित है जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत मात्र 2000 रुपये से करी और देखते ही देखते वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक बन बैठा। कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं की जिंदगी जीने लगा। आप यूं भी कह सकते हैं कि सीधा फर्श से अर्श पर पहुंच गया। लेकिन धीरे धीरे समय का पहिया घूमता है और समय बीतने के साथ साथ आखिरकार ऐसे मंजिल और मुकाम पर आ खड़ा हुआ। यूं भी कहा जा सकता है कि सीधा अर्श से फर्श पर गिर बैठा। जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर कहीं ना कहीं जेल की हवा भी खानी पड़ी। यूं भी कह सकते हैं लाखों लोगों की आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। तो साथियों, स्वागत करूंगा आज की एक और नई वीडियो में, एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना होस्ट एंड दोस्त सुशील कश्यप, हरियाणा से। और आज की जो हमारी घटना कहानी है वो संबंधित है सुब्रत रॉय से। वही सुब्रत रॉय जो कि बिहार प्रदेश के अररिया जिला के रहने वाले थे। और जन्म की बात करें तो 10 जून 1948 को जन्म होता है। और शुरुआती दिनों से ही सुब्रत रॉय बिजनेस माइंड रखते थे। कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर के तमाम तरीके के जो आइडिया थे, प्लान थे, रह रहकर उनके जहन में, दिल दिमाग में आया करते थे। और आखिरकार वो पहुंच जाते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर। और उसी गोरखपुर में एक अपने अन्य साथी के साथ मिलकर मात्र 2 कुर्सियां और एक बेंच पर बैठकर अपनी रणनीति बनाते हैं। रणनीति के तहत एक कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं और आखिरकार लोगों के लिए, खास तौर पर कामगार लोगों के लिए तरह तरह के ऑफर लेकर आते हैं, तरह तरह के प्लान लेकर आते हैं। और उनके जो प्लान थे, उनके जो ऑफर थे, लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आते हैं कि देखते ही देखते वही सुब्रत रॉय की कंपनी हजारों करोड़ की कंपनी बन जाती है। कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा फेमस होती है कि घर घर के पहुंच जाती है, हर कहीं उनके नाम का डंका बजने लगता है। दरअसल जो सुब्रत रॉय थे वो सपने दिखाया करते थे। वो 100 को 200, 200 को 400, कहीं ना कहीं डबल और ट्रिपल 10 गुना पैसे को बनाने के सपने दिखाया करते थे। और लोगों को भी लगता था कहीं ना कहीं अपनी कमाई से, आमदन से कुछ हिस्से को बचा कर रखा जाए ताकि उसको भविष्य में काम में लाया जा सके। कोई सोचता था शादी की जा सके, कोई सोचता था बच्चों की पढ़ाई की जा सके। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग ये भी सोचकर इन्वेस्ट कर दिया करते थे कि बुढ़ापे में कहीं ना कहीं ये इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उनका सहारा बनेगा, उनका काम आएगा। लेकिन साथियों, देखते ही देखते जैसे ही सुब्रत रॉय को लगने लगता है कि इस काम में, इस कारोबार में आमदन कम है, तो उस सारे इकट्ठा हुए पैसे को तमाम अन्य क्षेत्रों में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और ये भी देखा जाने लगा कि रियल एस्टेट या फिर कहे मीडिया या फिर बॉलीवुड या फिर खेल जगत, अन्य जगहों में भी वो कारोबार धूम मचाने लगता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर उसी सहारा कंपनी का लोगो होता है। यानी कि बहुत लंबे अरसे तक उसी सुब्रत रॉय की कंपनी सहारा पूरी भारतीय इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया करती थी। और देखते ही देखते सुब्रत रॉय जो है देश के नामी गिरामी कारोबारियों में गिने जाने लगे। उनका जो नाम है बड़े मान सम्मान के साथ लिया जाने लगा। आखिरकार होता कुछ यूं है कि हजारों करोड़ों की संख्या में लोग जो इन्वेस्ट कर चुके थे, उस मामले में एक शिकायत दर्ज हो जाती है। और शिकायत इतना ज़्यादा तूल पकड़ती है कि लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती हैं और मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाने लगता है कि जो कंपनी है जिनकी बदौलत उसी सुब्रत रॉय ने इतनी ज़्यादा धन संपदा एकत्रित करी थी, कहीं ना कहीं 24,000 करोड़ की लंबी चौड़ी कंपनी इकट्ठी करी थी, खड़ी करी थी, आखिरकार वो सेबी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, लिस्टेड ही नहीं है। और कहीं ना कहीं एक किस्सा और कहानी बहुत ज़्यादा चर्चित हुई, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुई। वो ये थी कि जब सेबी में ये सबूत दिखाने थे कि आखिरकार कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं,
तो कहीं ना कहीं मुंबई के सेबी ऑफिस में पूरे 127 जो ट्रक थे वो कागजात को लेकर के उन तमाम तरीके के बंडलों को लेकर पहुंच गए। और बताया ये भी जाता है, जानकारी ये भी मिलती है कि उस 127 ट्रकों से बाहरी मुंबई में जाम तक की स्थिति पैदा हो गई थी। कहीं ना कहीं मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की तहरीर कहीं ना कहीं सुब्रत रॉय का जो बचाव कर रहे थे, सुब्रत रॉय की पक्ष से दलील दे रहे थे जाने माने वकील राम जेठमलानी। लेकिन राम जेठमलानी की जो दलीलें थी वो किसी काम नहीं आती। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया दिखाता है और सुब्रत रॉय और उसकी कंपनी को निवेशकों के जो पैसे थे कहीं ना कहीं 15% इंटरेस्ट और ब्याज के साथ वापिस उनको देने बारे बोला जाता है। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी। और जब सुब्रत रॉय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर आखिरकार 2-2.5 साल उनको जेल में बिताने पड़ते हैं। तमाम तरीके की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। साथ ही साथ जो उनकी छवि थी लोगों में अब बिखर चुकी थी, कहीं ना कहीं जलील हो चुकी थी। और आज के दौर में भी हजारों करोड़ों की संख्या में जो निवेशक हैं अपने पैसे की डिमांड कर रहे हैं, आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि आखिरकार उनका पैसा कैसे मिलेगा। तमाम तरीके की लगातार प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं, क्योंकि जो सुब्रत रॉय थे खास तौर पर जो मुख्य विपक्षी दल है उनसे नज़दीकियां हुआ करती थी। तमाम बड़े सितारों से भी उनका आए दिन मिलना जुलना हुआ करता था, पारिवारिक रिश्ते हुआ करते थे। और जानकारी जुटाने पर और ज़्यादा ये पता चलता है कि सुब्रत रॉय के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति, आधा संपत्ति है, जिसमें सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ उनका एक शहर जो कि लखनऊ के बीचों बीच स्थित है, जिसको सहारा शहर के नाम से बोला जाता है। वो इतने बड़े कारोबारी थे, इतने ज़्यादा आलीशान जिंदगी जिया करते थे कि 500 करोड़ रुपए अपने बच्चे के शादी पर उड़ा दिए, खर्च कर दिए। कहीं ना कहीं जो मैगजीन थी उस मैगजीन में ये बताया गया, ये अनुमान लगाया गया कि भारत की जो रेलवे डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के बाद सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है, एक ऐसी कंपनी जिसमें पूरे 11 लाख एम्प्लॉय हैं, वो सहारा समूह ही था। कहीं ना कहीं उसी सुब्रत रॉय का बीते कल रोज यानी कि 2 दिन पहले ही देहांत हो गया है। तमाम तरीके के लोग तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन जो निवेशक थे जिन्होंने अपना पैसा उसी सहारा समूह में इन्वेस्ट किया था वो रह रहकर आज भी उनकी आलोचना करते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी देते हैं। वो सिर्फ एक ही दलील देते हैं कि उनको उनका पैसा वापस चाहिए। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि कोई आपकी प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।